अगर आपके हाथ पैर सून पड़ जाते हैं या शरीर में जकड़नपन अकड़नपन रहती है या बार बार हाथ पैर में झंझनाहट महसूस करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे आसन और कुछ घरेलू उपाय जो आपके रक्त संचार को बेहतरीन कर आपके शरीर के अकड़नपन को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या सुबह उठते ही आपके शरीर में अकड़नपन जकड़नपन रहती है? शरीर में झुंझुनाहट रहती है, हाथ पैरों में झंझनाहट सूनपन रहता है, हाथों में कंपनपन आ रहा है, पैरों में सूनपन आ रहा है और हाथ पैरों में स्वेलिंग भी आ रही है, जिसके कारण आपकी हाथ पैरों की पकड़ भी कमज़ोर होती चली जा रही है। तो ये कारण है आपकी बद नसों का। आपकी नसें जो बंद हो रही हैं, नसों में ब्लॉकेज की समस्या आ रही है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो हमारा ब्लड का फ्लो है अच्छे से नहीं दौड़ रहा है। हमारा जो रक्त है जगह जगह पे जम रहा है, जिसकी वजह से हमारे हाथों पैरों में दर्द होना, अकड़नपन होना, जकड़नपन होना ये आम बात होती चली जा रही है। तो इसी समस्याओं को हम ठीक करने के लिए कुछ योगाभ्यास करते हैं। अगर आप डेली योगाभ्यास करते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को, आपकी दिनचर्या को सही तरीके से रखते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने शरीर को स्वस्थ महसूस करेंगे। आपकी जितने भी ब्लॉकेज की समस्या है वो धीरे धीरे से ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। मगर आप लोगों को डेली आप लोगों को योगाभ्यास करने की ज़रूरत है। तो कौन कौन से योगाभ्यास हैं जिनके करने से हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं वो खुलनी स्टार्ट होंगी, और तो उसको देखते हैं। चलिए, तो पहला है ताड़ासन, जिसको करने से हमारे शरीर की जितनी भी बंद ब्लॉकेज नसें हैं, हमारी जो जहाँ पे ब्लड रुक रहा है, ये सारी नस नाड़ियाँ अपनी खुलनी स्टार्ट हो जाती है। तो किस प्रकार से करेंगे ताड़ासन? हम दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप बना लेंगे, उंगलियों को लॉक करा हमने, हथेलियों को ज़मीन की साइड करा और उठाकर अपने सर के ऊपर इस तरह से हाथों को रखेंगे और श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। साथ साथ आपको एड़ियाँ उठानी है, अपने पंजों पर आ जाना है। इस प्रकार से एड़ियों को उठा लेना है, पंजों पर आ जाना है, बैलेंस बनाना है, कमर गर्दन को सीधी रखते हुए। ठीक है, कुछ देर होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 और श्वास को छोड़ते हुए डाउन कर देंगे हम। ठीक है, इसको हमने कम से कम 4-5 बार दोहराना है, जिससे हमारी पैरों की जो जितनी भी स्टिफनेस है, पैरों की अकड़नपन है, जकड़नपन है, जिससे नसें आपकी दबी हुई हैं वो सारी खुलना स्टार्ट होंगी। दूसरा अभ्यास हम करेंगे, अपने पैरों को देखिए, राइट पैर को आगे की साइड रखिए, लेफ्ट पैर को पीछे की साइड रखना है। और अब हमने क्या करना है, अपने पंजों को ऊपर उठा के रखना है और फिर डाउन करना है। ठीक है, डाउन करना है फिर ऊपर उठाना है। इससे क्या है, हमारी पिंडलियों पर खिंचाव आएगा। इस प्रकार कीजिए, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए ऊपर की साइड लेकर आएंगे। तो इससे क्या है, हमारी पिंडलियों पर खिंचाव आ रहा है। पिंडलियों पर खिंचाव आने से जो हमारी पैरों की नसें हैं ब्लॉक हो रखी है, वो नसें आपकी खुलना स्टार्ट होगी। इसको आप लोगों को कम से कम 10 का सेट एक पैर से करना है, फिर 10 का सेट एक पैर से करना है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा करेंगे। लेफ्ट पैर को आगे करा, लेफ्ट पैर आगे, एड़ी उठा, पंजों को उठाते हुए एड़ी पीछे की साइड इस तरह से, फिर डाउन करेंगे, फिर अपने पंजों को उठाएंगे, पीछे की साइड इस तरह से बैंड करना है, फिर डाउन करेंगे। खिंचाव कहाँ पड़ रहा है, हमारी पिंडलियों पर पड़ रहा है। तो इससे हमारी पैरों की जो ब्लॉकेज नसें हैं वो खुलनी स्टार्ट होगी। इस क्रिया को कम से कम आप 10 से 15 बार दोहराएं। थर्ड है, अपने पैरों को इस प्रकार से पूरे पैरों को खोल लेंगे, फैला लेंगे जितने आपके पैर खुल रहे हैं। ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार अपने पैरों के बीच में गैप बनाएंगे। दोनों हाथों को अपने गालों के पास टच कराइए इस प्रकार से और श्वास को छोड़ते हुए डाउन करिए। इस प्रकार से पूरे पैरों पर खिंचाव आएगा। दोनों कोहनियों को जमीन से टच कराने का प्रयास करेंगे। फिर श्वास को भरते हुए ऊपर की साइड आइए, श्वास को छोड़ते हुए डाउन कीजिए। पूरे पैरों पर खिंचाव आएगा आपके। तो जितनी भी ब्लॉकेज की समस्या है आपके पैरों में वो सारी खुलनी स्टार्ट होगी। कम से कम 10 का राउंड जरूर करेंगे। 10 का राउंड कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, उसके बाद दोबारा से रिपीट 10 का राउंड करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको श्वास को छोड़ते हुए कोहनियों को टच कराना है जमीन से, श्वास को भरते हुए ऊपर की साइड आएंगे। ठीक है, फोर्थ है हमारा प्राणायाम अनुलोम विलोम। ये हमारे रक्त संचार को बढ़ाता है, पूरे शरीर पर अच्छे से फैलाता है, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की वीकनेस है, कमजोरी है, उसको दूर करता है और हमारी नाड़ियों में जितनी भी अशुद्धियां हैं उसको निकालने का काम करता है। ठीक है, हमारे रक्त संचार को पूरे शरीर पर अच्छे से फैलाने का काम करता है। तो किस प्रकार करना है अनुलोम विलोम? सीधा बैठ जाएंगे, कमर गर्दन को सीधी करते हुए बिल्कुल, और एक नासिका से अपने हाथ से अंगूठे की मदद से अपनी राइट साइड की नासिका को बंद करेंगे हम, और राइट को बंद करा, लेफ्ट साइड से हमने क्या करना है, श्वास को भरना है। होल्ड कीजिए, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, दोनों नासिका को बंद करके, और दूसरी साइड से हमने फिर श्वास को छोड़ देना है धीरे धीरे से। ठीक है, फिर दोबारा से दोहराएंगे। हमने लेफ्ट साइड से श्वास को भरेंगे, होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हमने राइट साइड से श्वास को छोड़ना है।
अभ्यास को आंखें बंद करके करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, अब इसी क्रिया को हमने अब क्या करना है, लेफ्ट साइड से नासिका को बंद करेंगे, हम राइट साइड से श्वास को भरेंगे और लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ देंगे। ठीक है, फिर से राइट साइड से श्वास को भरा, होल्ड करा, लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ देंगे। ठीक है, इस क्रिया को कम से कम आप लोगों को 15 मिनट के लिए करना है। 15 मिनट के लिए करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और जिनको भी बीपी की समस्या है वो लोग 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। घरेलू उपाय, तो घरेलू उपाय की बात करें तो घरेलू उपाय में आप लोगों को अगर बंद नसों की समस्या है तो आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। अगर आपको सूट करता है हल्दी वाला दूध तो आप लोग हल्दी वाला दूध पिएं। पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। 20 से 30 मिनट की वॉक करें, चलिए, जिससे आपका रक्त संचार बढ़ता है आपका। ठीक है, अगर बैठे रहेंगे एक ही जगह पर तो पैरों पर आपके ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा वॉक जरूर करें। अगर ज़्यादा देर आपका बैठने का काम है, पूरे दिन ऑफिस में बैठ के काम करते हैं तो उसमें आप लोगों को 45 मिनट या आधे घंटे के बाद आप लोगों को थोड़ा सा उठना है और वॉक करना है। उसके बाद आप लोगों को बैठ के अपना रूटीन का काम करना है, मतलब बीच बीच में आप लोगों को उठ के अपना थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स फील कराना है। अगर ज़्यादा ही आप लोगों को दर्द है या बहुत ज़्यादा आप लोगों को पैरों में हाथों में दर्द महसूस हो रहा है, मतलब जो सहन नहीं हो रहा है आप लोगों से, तो इसमें आप लोगों को, इस कंडीशन में आप लोगों को डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी। तो ऐसे ही आसान योगाभ्यास और हेल्थी टिप्स की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली 6 बजे लाइव आती हूँ, तो हमारे लाइव से जुड़कर आप डेली अभ्यास कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें अगर आप आज से ही योगाभ्यास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें लोगों के साथ। नमस्कार।